हेलो स्टूडेंट्स। आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की जानकारी देने जा रहा हूँ। ये प्रश्न विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा दिल्ली के डिप्लोमा इन योगा साइंस एंट्रेंस एग्जाम, बीएससी नर्सिंग, नीट, पैरामेडिकल, टीईटी, सीटीईटी, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें कि बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ नोट्स और वीडियोज लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे पहले की वीडियो में 120 तक क्वेश्चन कवर हो गए हैं जिसका की लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का कौन सा एक फंक्शन नहीं है, ये बताना है। लिम्फेटिक सिस्टम जिसको कि हिंदी में लसिका तंत्र कहते हैं, तो इसमें बताना है कौन सा एक लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ WBCs, it helps in transportation of white blood cells, it eliminates waste from tissues, it absorbs fatty acids during digestion, it produces heparin and anticoagulant. Correct answer है ऑप्शन डी, it produces heparin and anticoagulant। ये जो फंक्शन है ये लिम्फेटिक सिस्टम का नहीं है। और जो लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है ये वाइट ब्लड सेल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इट एलिमिनेट्स वेस्ट फ्रॉम टिश्यूज से जो वेस्ट होता है उसको ये एलिमिनेट करता है, खत्म करता है। इट एब्जॉर्ब्स फैटी एसिड ड्यूरिंग डाइजेशन पाचन के दौरान ये जो फैटी एसिड होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। ये सभी फंक्शन जो है लिम्फेटिक सिस्टम के होते हैं। और इट प्रोड्यूसेस हेपारिन एंड एंटीकोएगुलेंट, ये फंक्शन लिम्फेटिक सिस्टम का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर। यहाँ बताना है लीवर का कौन सा फंक्शन नहीं है। ऑप्शंस हैं, इट स्टोर्स फैट्स, इट स्टोर्स विटामिन, इट स्टोर्स आयरन, इट स्टोर्स कैल्शियम। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, इट स्टोर्स कैल्शियम। इट स्टोर्स कैल्शियम, लीवर जो होता है वो कैल्शियम को स्टोर करता है। ये फंक्शन लीवर का नहीं होता। लीवर के जो फंक्शन होते हैं, इट स्टोर्स फैट्स, ये फैट को स्टोर करता है। इट स्टोर्स विटामिन, विटामिन को स्टोर करता है। इट स्टोर्स आयरन, आयरन को स्टोर करता है। और कैल्शियम को लीवर स्टोर नहीं करता। लीवर फैट्स, विटामिन और आयरन को स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी डिसीज इज काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। स्कर्वी डिसीज कौन से विटामिन की कमी से होती है। ऑप्शन है, फॉलिक एसिड, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, थाइमीन। करेक्ट आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी डिसीज इज काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से, ये एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी डिसीज होती है, स्कर्वी बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में, मनुष्य के शरीर में जो लेंथ होती है, लंबाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, छोटी आंत की, वो कितनी होती है। करेक्ट आंसर है 6 to 7 मीटर। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बॉडी इज 6 to 7 मीटर। 6 से 7 मीटर की लेंथ होती है, लंबाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की ह्यूमन बॉडी में, मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ रिब्स आर। टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं ऑन द साइड्स ऑफ, ऑन द बोथ साइड्स ऑफ रिब्स, रिब्स के जो दोनों साइड्स में होती है वो कितनी होती हैं। इसका करेक्ट आंसर है 24। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ रिब्स आर, जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं रिब्स के दोनों साइड में वो 24 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है। ऑप्शन है, फीमर, टिबिया, फेबुला, बैकबोन। करेक्ट आंसर है फीमर। फीमर जिसको जांग की हड्डी कहते हैं, ये लार्जेस्ट बोन होती है मनुष्य की बॉडी में। फीमर इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी बोन, हड्डी जो होती है ये फीमर होती है, जिसको जांग की हड्डी, जांग में होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज नोन एज द ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन है जिसको कि ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ऑप्शन है, थायरोट्रोपिन, सोमेटोट्रोपिन, एड्रेनालिन,
थाइमोसिन, करेक्ट आंसर है सोमाटोट्रोपिन। सोमाटोट्रोपिन जो हार्मोन है इसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेथ ऑफ सेल्स इज नोन एज, सेल्स की जो डेथ होती है उसको क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर है नेक्रोसिस। द डेथ ऑफ सेल्स इज नोन एज नेक्रोसिस, सेल्स की डेथ को नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिहाइड्रेशन इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन, फैट्स, कैल्शियम, वाटर। करेक्ट आंसर है वाटर। डिहाइड्रेशन इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ वाटर, वाटर की कमी से डिहाइड्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर्स ग्लैंड आर फाउंड इन विच सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कॉपर्स जो ग्लैंड है ये ह्यूमन बॉडी के किस सिस्टम में होती है? ऑप्शन है रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रेटरी, लिम्फेटिक। करेक्ट आंसर है रिप्रोडक्टिव। कॉपर्स ग्लैंड आर फाउंड इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कॉपर्स ग्लैंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टडी ऑफ सर्केडियन रिदम्स इज कॉल्ड एज, जो सर्केडियम रिदम की जो स्टडी होती है इसको क्या बोलते हैं? सर्केडियन जो होता है ये शरीर की आंतरिक घड़ी होता है सर्केडियन, तो द स्टडी ऑफ सर्केडियन रिदम इज कॉल्ड एज, जो स्टडी होती है सर्केडियन रिदम की, सर्केडियम का मतलब होता है शरीर की आंतरिक घड़ी की, उसको क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर है क्रोनोबायोलॉजी। द स्टडी ऑफ सर्केडियन रिदम्स इज कॉल्ड एज क्रोनोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सोक्राइन ग्लैंड इज, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? करेक्ट आंसर है सलाइवरी ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है ये सलाइवरी ग्लैंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी सर्केडियन क्लॉक इन ममल्स इज लोकेटेड इन, जो प्राइमरी सर्केडियन क्लॉक होती है, सर्केडियन मतलब शरीर की आंतरिक जो घड़ी होती है ये इन ममल्स, ममल्स में वो कहाँ पे होती है? करेक्ट आंसर है हाइपोथैलेमस। प्राइमरी सर्केडियन क्लॉक इन ममल्स इज लोकेटेड इन हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टर्नम बोन इज फाउंड इन, स्टर्नम बोन कहाँ पे होती है? करेक्ट आंसर है चेस्ट। स्टर्नम बोन जो होती है ये चेस्ट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाइवल हार्मोन इज, सर्वाइवल हार्मोन कौन सा होता है? करेक्ट आंसर है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जो होता है ये सर्वाइवल हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स द रेस्पिरेशन प्रोसेस, मनुष्य के शरीर का जो ब्रेन है ये इसका कौन सा पार्ट रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंट्रोल करता है? करेक्ट आंसर है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा इज द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन विच कंट्रोल्स द रेस्पिरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि मदद करता है रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में? ऑप्शन है सोमाटोट्रोपिन, रेनिन, थाइमोसिन, इरिथ्रोपोएटिन। करेक्ट आंसर है इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। इरिथ्रोपोएटिन जो हार्मोन होता है ये रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के डाइजेशन में? करेक्ट आंसर है थ्रिप्सिन। थ्रिप्सिन इज द हार्मोन विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन के डाइजेशन में थ्रिप्सिन हार्मोन हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच विटामिन इज नोन एज रिबोफ्लेविन, रिबोफ्लेविन के रूप में कौन से विटामिन को जाना जाता है? ऑप्शन है B3, B2, B7, B12। करेक्ट आंसर है B2। विटामिन B2 इज नोन एज रिबोफ्लेविन, विटामिन B2 को रिबोफ्लेविन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलेग्रा डिसीज इज काउज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, पेलेग्रा जिसको कि एक ऐसा रोग होता है जिसमें कि चमड़ा फट जाता है, पेलेग्रा डिसीज यानी कि ऐसा रोग जिसमें कि चमड़ी फट जाती है, इज काउज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, ये किसकी कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन B3, विटामिन B2, विटामिन B7, विटामिन B12। करेक्ट आंसर है विटामिन B3। पेलेग्रा डिसीज इज काउज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, पेलेग्रा डिसीज जो होता है ये विटामिन B3 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, रिसिपिएंट मतलब ग्रहण करने वाला, जो सभी का ब्लड ग्रहण कर लेता है, ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? करेक्ट आंसर है AB। AB ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो ब्लड ग्रुप होता है वो AB होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बॉडी,
जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है ह्यूमन बॉडी की, उसकी लेंथ कितनी होती है? करेक्ट आंसर है 1 to 2 मीटर, 1 से 2 मीटर लेंथ होती है लार्ज इंटेस्टाइन की ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्ज स्मॉलेस्ट वाइट ब्लड सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी? सबसे छोटी वाइट ब्लड सेल्स कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी में? ऑप्शन है मोनोकाइट, लिम्फोकाइट, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। करेक्ट आंसर है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इज द स्मॉलेस्ट वाइट ब्लड सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर की जो सबसे छोटी वाइट ब्लड सेल्स होती है वो लिम्फोसाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सबसे बड़ी वाइट ब्लड सेल कौन सी होती है? ऑप्शन है बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइटिस, जिनोफिल्स। करेक्ट आंसर है मोनोसाइटस। मोनोसाइटिस इज द लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन बॉडी। जो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी वाइट ब्लड सेल्स होती है वो मोनोसाइटिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफिशियंसी ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज। जो डिफिशियंसी होती है, कमी होती है वाइट ब्लड सेल्स की ह्यूमन बॉडी में, उसको क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया जो रोग होता है, ये डिफिशियंसी ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। जब मनुष्य के शरीर में वाइट ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है तो उसको ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाइट ब्लड सेल्स इज फॉल्स? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि वाइट ब्लड सेल्स के लिए फॉल्स है, गलत है? ऑप्शन है दीज सेल्स आर बिगर देन रेड ब्लड सेल्स, दीज सेल्स आर फाउंड इन लिम्फेटिक सिस्टम एंड ब्लड, दीज सेल्स हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन देन रेड ब्लड सेल्स, दीज सेल्स हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो वाइट ब्लड सेल्स के जो ऑप्शन गलत है ये है दीज सेल्स हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प नहीं करती, ये ऑप्शन सही नहीं है। और जो तीनों ऑप्शन है वाइट ब्लड सेल्स के लिए ये सही है। दीज सेल्स आर बिगर देन रेड ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये रेड ब्लड सेल्स से बड़े होते हैं। दीज सेल्स आर फाउंड इन लिम्फेटिक सिस्टम एंड ब्लड। ये लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड में होते हैं। दीज सेल्स हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन देन रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की तुलना में इनका जो लाइफ स्पैन है ये छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मा प्रोटीन? इनमें से कौन सा एक प्लाज्मा प्रोटीन है? ऑप्शन है एल्बुमिन, ग्लोबिन, फिब्रिनोजेन, ऑल द एबव। तो ये सभी जो हैं ये प्लाज्मा प्रोटीन है। एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन, ये सभी प्लाज्मा प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केराटिन इज अ टाइप ऑफ। केराटिन किसका टाइप है, किसका प्रकार है? ऑप्शन है टिश्यू, प्रोटीन, हार्मोन, विटामिन। करेक्ट आंसर है प्रोटीन। केराटिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। केराटिन जो होता है ये प्रोटीन का टाइप है, प्रोटीन का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी इज। विटामिन डी क्या होता है? ऑप्शन है टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, नियासिन, थाइमीन। करेक्ट आंसर है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी इज कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी जो होता है ये कैल्सीफेरॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काउज ऑफ कैटरैक्ट? इनमें से कौन सा एक कैटरैक्ट का काउज नहीं है, कारण नहीं है? कैटरैक्ट मतलब मोतियाबिंद का कौन सा कारण नहीं है? ऑप्शन है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, अल्ट्रावायलेट रेज, हेरिडिटी, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स। करेक्ट आंसर है डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन की जो कमी है इसके कारण कैटरैक्ट नहीं होता, मोतियाबिंद नहीं होता। और जो तीनों ऑप्शन है ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काउज ऑफ कैटरैक्ट? तो ये जो कैटरैक्ट के जो कारण होते हैं ये होता है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कैटरैक्ट हो सकता है, अल्ट्रावायलेट रेज से और हेरिडिटी, इन सभी से कैटरैक्ट, मोतियाबिंद हो सकता है। इस वीडियो में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की जानकारी दी गई है जो कि विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के डिप्लोमा इन योगा साइंस एंट्रेंस एग्जाम, बीएससी नर्सिंग, नीट, पैरामेडिकल, टीईटी, सीटीईटी, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें कि बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।